ही गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शिमास किचन एंड ब्लॉग। तो मैं हमेशा ब्लॉग के एंड में ये ट्राई करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से मैं रेगुलर रहूँगी। लेकिन क्या ही करूँ, बच्चों का साथ होता है ना, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ जाती है। तो इस टाइम ना मेरा ब्लॉग इसलिए इतना ज़्यादा लेट आ रहा है क्योंकि आमना ज़ैनब की मौसम की वजह से ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक तबीयत ख़राब थी, जिस वजह से मुझे ब्लॉगिंग शूट करना, तो क्या मैं उसके बारे में सोच भी नहीं पा रही थी। तो इसी वजह से ना मेरा ब्लॉग इतना ज़्यादा डिले हो गया और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं अब बच्चे जब मेरे ठीक हो जाए मैं जल्दी से ब्लॉगिंग करूं, क्योंकि इतना बरकत वाला महीना चल रहा है ना। शुभ रात हो गया, फिर उसके बाद रमज़ान आने वाले हैं। मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है ना इन सारी चीज़ों की कि इस टाइम पे ब्लॉगिंग करने में ना बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हमारे पास ना कंटेंट सोचने के लिए ना वक्त नहीं लगता, कि सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या नेक्स्ट क्या बनाए, क्योंकि रमज़ान में तो हमें पहले से ही हम प्रिपेयर्ड होते हैं कि हमें क्या ब्लॉगिंग करनी है। तो इसलिए ना मैंने पहले से सोच रखा था कि बाबू साहब की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं शब बारात की ना पूरी वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे ना इस बार जो है मेरा बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा है, मुझे किचन की क्लीनिंग भी करनी है और रमज़ान में ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ब्लॉग भी शूट करना है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैंने अभी किचन की क्लीनिंग नहीं करी है क्योंकि मेरी एक दो चीज़ें जो है ना किचन का जो मैंने सोचा हुआ है, एक दो चीज़ें मेरी रह गई हैं। तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी ना, तो उसके बाद मैं किचन क्लीनिंग की भी वीडियो शूट करूँगी। तो थोड़ा सा मेरा लेट हो गया है इस बार किचन का, लेकिन रमज़ान से पहले इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें कर लूँगी। तो यहाँ ना शब बारात वाला दिन मैंने पूरा जो है ब्लॉग शूट किया था। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें जो है मैं एक एक करके, एक ही दिन पे सारा काम करने से क्या होता है कि बहुत सारा काम हो जाता है, इंसान थक भी जाता है। तो आप ना काम को ना मैनेज करके करेंगे ना तो बिल्कुल भी थकावट भी नहीं होगी और धीरे धीरे सारे काम जो है वो होने लग जाएंगे। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी, जैसे लहसुन वगैरह हो गए, टमाटर, धनिया पत्ता, हरी मिर्ची, जो भी होता है ना स्टोर वाली चीज़ें जो होती हैं, तो यहाँ ना मैंने वही सोचा कि चलो अब जब तक मैं इन्हीं स्टोर करके रख लेती हूँ। तो अब भी तो वैसे रमज़ान को टाइम है, लेकिन फिर भी अगर आप इस तरीके से स्टोर करके रखते हैं ना तो आपको काफ़ी ईजी हो जाता है, और रमज़ान में अगर ये सारी चीज़ें करके रखते हैं तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इस बार तो लास्ट टाइम तो मैंने मम्मी के घर पे रमज़ान किया था, तो उस टाइम पे बहुत सारी प्रिपरेशन कर ली थी पहले से ही, प्री रमज़ान प्लानिंग चल गई थी। लेकिन इस बार तो मेरे हस्बैंड और मैं, हम दो ही हैं, तो इस वजह से ना बहुत सारी चीज़ें तो नहीं, कुछ कुछ चीज़ें ही जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे कि धनिया पत्ता हो गया या लहसुन का पेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी जो रोज़ डेली में यूज़ होंगी, बस वही चीज़ें मैं स्टोर करके रखूँगी। उसके अलावा जो भी चीज़ें मैं बनाऊँगी तो वो रोज़ डेली में जो भी बनाना होगा ना तो मैं उस तरीके से बनाऊंगी, मतलब स्टोर करके इस बार मैं कुछ भी नहीं रखने वाली हूँ। तो यहाँ ना मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें जो सब्जियां घर में थी ना, मैंने उनको स्टोर करके अच्छे से वॉश कर लिया धनिया पत्ते को, फिर उसके बाद इसे टॉवल से या कॉटन के कपड़े से पोंछ करके और इस तरीके से मैं इसको बॉक्स में रख के फ्रिज में रख दूँगी। तो ये काफ़ी लंबे समय तक भी चल जाती हैं और एकदम फ्रेश रहती हैं। और उसके साथ साथ लहसुन हो गया, तो थोड़े लहसुन तो मैंने बंद करके रख दिए हैं बॉक्स के अंदर, और जो बाकी बच गया है ना उनका मैं पेस्ट बना करके, अदरक लहसुन का पेस्ट बना करके रख लूँगी। और साथ में मैंने टमाटर भी डाल दिए। तो ये जब तक चलेंगे ना तब तक चला रही हूँ, फिर उसके बाद रमज़ान से पहले भी ख़त्म हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो रमज़ान से पहले ख़त्म होंगे ना तो मैं फिर से इस तरीके से जो भी चीज़ें मुझे चाहिए होंगी रमज़ान में, जो रोज़ वाली होंगी, मैं उन्हें स्टोर करके रख लूँगी। तो ऐसे तो मेरा किचन जो है ना, मैंने इस वजह से इतना ज़्यादा ये नहीं कर रखा कि मेरा किचन ना ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि हमेशा वीकली जो है वो सफाई करती रहती हूँ। और जब भी रात में सारा काम ख़त्म हो जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, सारा काम ख़त्म होने के बाद एक बार डस्टिंग कर देती हूँ, तो जिस वजह से क्या होता है कि किचन गंदा नहीं रहता। तो अपने काम को ना अगर हम मैनेजमेंट के साथ करेंगे ना तो हमें ना बहुत ज़्यादा मैसी किचन हो गया या घर होगा ये देखने को नहीं मिलेगा, और हमें ना एक हेडेक सी हो जाती है जब हम ये सारी चीज़ें करनी होती है ना। तो इस बार ना मुझे बिल्कुल भी कोई हेडेक नहीं है, क्योंकि मेरा किचन बहुत अच्छे से क्लीन है। बस हल्का फुल्का सा मुझे ऊपर से भी क्लीन करना है, जिसके लिए मैं वीडियो शूट करूँगी तो आप लोग देख ही लेंगे। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी ये भी हूँ कि चलो कोई नहीं, रमज़ान के नज़दीक आके भी कर लूँगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी तरीके से आज मैंने ना सारी चीज़ें, जैसे सब्जियां वगैरह जो बॉक्स में मैंने डाल लिया है, फिर उसके बाद मैंने फ्रिज को भी हल्का हल्का सा साफ़ कर दिया। तो फ्रिज भी मेरा बिल्कुल क्लीन था, बस हल्की हल्की से मैंने ना हाथ मार के फ्रिज को भी क्लीन कर दिया, ये भी एकदम साफ़ सुथरा हो गया। तो अपने ना हर दिन में, ये नहीं है कि एक ही दिन आप
आप डिसाइड कर लेंगे और उस दिन आप सारा काम करेंगे ना, तो आपकी तबीयत भी ख़राब होगी, काम भी इतना सारा बढ़ जाएगा, पूरा दिन भी निकल जाएगा, फिर भी ना काम कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हर दिन में ना आप एक एक चीज़ को पकड़ लें कि आज फ्रिज की सफाई करनी है, तो आज अलमारी को सेटिंग करनी है, या घर को साफ़ करना है, या किचन को साफ़ करना है। तो उससे एक एक दिन में आपका काम भी निपटता चला जाएगा, आपकी तबीयत भी ख़राब नहीं होगी और काम करने में मज़ा भी आएगा। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये होती है कि वीकली आपने ना पूरा घर क्लीन करते रहना है। हर दिन कुछ ना कुछ आप क्लीन करते रहेंगे ना, तो गंदगी बिल्कुल भी नहीं फैलेगी और काम बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। यही मैंने सोचा कि रमज़ान से पहले मुझे किचन की क्लीनिंग तो करनी ही है, लेकिन 1-2 चीज़ें जो मुझे चाहिए वो मैं जब लेके आ जाऊँगी किचन के लिए, फिर उसके बाद ही मैं किचन की वीडियो शूट करूँगी। उससे पहले जैसे कि फ्रिज हो गया या सब्जियाँ वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें जो है मैंने एक-एक करके करनी शुरू कर दी है। घर में भी गंदगी मेरी ज़्यादा नहीं है, सफाई करती रहती हूँ, तो जिस वजह से क्या होगा कि एक-एक करके जब तक मैं किचन की वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ ना, उससे पहले तक जो भी मेरा थोड़ा बहुत छोटा-मोटा काम होगा ना, मैं उसको साफ़-सफ़ाई करती रहूँगी। एंड में जाके मैं किचन में पूरा क्लीन करके और फिर मेरा एंड हो जाएगा, मीन्स कि मेरी ब्लॉगिंग जो होगी ना क्लीनिंग वाली वो हो जाएगी। तो इस बार ना मैंने यही सोच रखा था और इसी तरीके से मैं करती भी आ रही थी। तो हमें ना मैनेजमेंट के साथ काम करना चाहिए, जिससे हमें खुद को ही एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, खुद को ही बहुत अच्छा लगता है। एक चीज़ ही साफ़ हो जाती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। फ्रिज क्लीन करने के बाद तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि गंदा ही नहीं था और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा और फटाफट से हो गया। अच्छा, जब भी मैं कोई काम करती हूँ ना, व्लॉग शूट करती हूँ या कुछ भी करती हूँ या साफ़ सफाई वाला, इस तरीके से आमना ज़ैनब तो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होती है ना मेरे साथ, बहुत ज़्यादा, और मैं भी उनको इन्वॉल्व कर लेती हूँ कि चलो इसी बहाने उनका दिल भी लगा रहेगा। और मोबाइल, आजकल के बच्चे तो फ़ोन के बिना रह ही नहीं सकते हैं, तो बच्चों को ना इन चीज़ों में भी इन्वॉल्व करें तो उनको भी बहुत मज़ा आता है। तो मैं अक्सर जब भी ऐसी कुछ काम करती हूँ ना साफ़ सफाई वाला, तो उनको भी ऐसे छोटी छोटी सी चीज़ें देती रहती हूँ, जिससे उनको बहुत अच्छा लगता है और वो मोबाइल को काफ़ी देर तक छोड़ भी देती हैं। ऐसे तो मैं फ़ोन ज़्यादा चलाने भी नहीं देती, खाना खाते हैं जब तो चलाना ही होता है, नहीं तो ये तो खाना ही नहीं खाए। अभी मैं शूट करती हूँ ना, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक रहता है मेरी वीडियो में आने का। तो मैं इनके साथ ही आज की व्लॉगिंग कर रही थी, तो इनको भी बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर मैंने इन्हें समझाया कि आज शब बारात है, रात को जगना है, ये सारी चीज़ें बच्चों को ना इन्वॉल्व कर लिया करें अपने साथ, तो उनका ना मन लगा रहेगा और ना इन सारी चीज़ों में ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये आज मैंने बस ये सब्जियों वाला काम और फ्रिज की सफाई कर ली, बस यही 2 चीज़ें कर ली और वॉश बेसिन के पास का सारा नीट एंड क्लीन कर लिया है। बस सारी चीज़ें हो गई और यही करते करते ना शाम भी हो गई थी। फिर उसके बाद सारा घर का जो काम था साफ़ सफाई का, वो मैंने कर लिया। फिर बच्चों को भी तैयार कर दिया था और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो मेरा ये था कि आज तो पूरी रात इबादत करनी है, तो इससे अच्छा है कि फटाफट से मैं सारा खाना वाना बना के ना फ़ारिग हो जाऊँ, ताकि इशा तक मैं फ़्री हो जाऊँ और फ्री होने के बाद जितना भी टाइम है वो इबादत में लगाऊँ। तो रमज़ान से पहले भी ना हमने यही कोशिश करनी है कि जितने भी हमारे बाद के काम होते हैं ना, जो हमें रमज़ानों में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं हम उन कामों को करने में, तो वो हम पहले कर लेंगे ना, तो हमारे रमज़ान में हमें इबादत करने का पूरा टाइम मिलेगा। ऐसे तो हमें हमेशा ही इबादत करनी चाहिए, हमेशा नमाज कुरान करना चाहिए, लेकिन रमज़ान के महीने में भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ना आज मैं बिरयानी बनाऊँगी, जो कि मेरे बच्चों की फ़ेवरेट है और उन्होंने ही बोला, दोनों बच्चों ने बिरयानी बनाने के लिए। तो यहाँ पे ना मैं उसकी ही, मेरी आदत है कि कोई भी चीज़ मैं बनाती हूँ ना, तो मैं उसकी चॉपिंग, कटिंग सारी चीज़ें कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना बनाने के लिए खड़ी होती हूँ। और मेरे हस्बैंड ना जब भी घर पे होते हैं ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, मेरे हस्बैंड जानबूझ के ना मुझे वीडियो बनाने में डिस्टर्ब करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेंगे ना जिससे मेरी वीडियो और ज़्यादा लेंथी होती है, उन्हें बड़ा मज़ा आता है। तो हंसी मजाक बड़ा चलता रहता है हमारा इस तरीके से। तो यहाँ पे ना मैंने सारी चीज़ें कटिंग करके, और जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ ना, तो मैं सारी चीज़ें पहले प्रिपेयर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं लास्ट में बिरयानी चढ़ाती हूँ कि फटाफट से सब चीज़ हो जाए। और ऐसे भी ना मुझे जब भी मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना, तो मुझे पहले सारी चीज़ें प्रिपेयर करके, सारी कटिंग चॉपिंग जो भी करना होता है सब करके, सब चीज़ें मैं काउंटर पे रख लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं खाना चढ़ाती हूँ। उससे क्या होता है, जब हम खाना, एक तरफ हमने पतीली चढ़ा दिया और दूसरी तरफ हम ये मसाला निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं, फिर ये उधर रख रहे हैं, वो उधर रख रहे हैं, फिर खाना चढ़ाते चढ़ाते ना किचन इतना ज़्यादा फैल जाता है कि बाद में उन्हें समेटने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए ना
मैं जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ कुछ भी, तो मैं पहले अच्छे से चॉपिंग कटिंग सब चीज़ कर लेती हूँ। जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो मैं पहले से निकाल लेती हूँ। तो मेरा किचन इस तरीके से फैलता भी नहीं है और मेरा काम ज़्यादा फैलता नहीं है, सबसे अच्छी चीज़ होती है। और किचन एकदम नीट एंड क्लीन रहता है जब भी मैं कुकिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे ना फैला हुआ किचन बिल्कुल पसंद नहीं है और किचन में गंदगी तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस बार ना मैंने किचन को बिल्कुल ही छोड़ रखा है कि जब मैं ब्लॉग शूट करूँगी ना, वीडियो बनाऊँगी किचन क्लीनिंग का, मैं तभी किचन में कुछ करूँगी। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें जैसे भी रखी हुई है मैंने वैसी छोड़ रखी है। जितना भी मैसी हो रहा है होने दे रही हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होने दे रही कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हल्का फुल्का हो रहा है तो कोई बात नहीं। मैं एक ही दिन किचन में लगूंगी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मुझे रमज़ान की वीडियो बनाना ना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं इतना ज़्यादा इंतज़ार कर रही हूँ ना कि कब रमज़ान शुरू हो जाए और कब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ रमज़ानों की। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे इस चीज़ से ही खुशी हो रही है कि मैं किचन को अपने रमज़ान के लिए, मैं अपने किचन को साफ़ सुथरा करूँगी या डेकोरेट करूँगी, कुछ भी करूँगी रमज़ान के लिए, तो उसकी ना मुझे बेहद खुशी हो रही है। और जितनी भी मैंने साफ़ सफाई घर में कर ली हो, चाहे घर के किसी भी चीज़ को कर ली हो, इतनी खुशी नहीं हो रही मुझे, लेकिन मुझे ना अपने किचन को ना बिल्कुल डेकोरेट करना है रमज़ान के पर्पज़ से, तो मुझे उसकी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि रमज़ान आ रहे हैं ना, तो मेरी वीडियो तो सारी अब वायरल ही होने वाली है और इंशाल्लाह होगी भी, अगर आप लोगों का साथ रहा और ऊपर वाले ने चाहा तो ज़रूर होगा। तो शब-ए बारात पे हमारे यहाँ ना हलवा वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं बनाते हैं, तो मैंने आज सिर्फ बिरयानी बनाई थी। तो बच्चों की वजह से, उन लोगों को इतना ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सिर्फ बिरयानी, तो वैसे भी मुझे सबसे ज़्यादा ईज़ी जो होता है ना कुछ भी, वो बिरयानी लगती है मुझे, फटाफट से बन जाती है। तो यहाँ पे मेरी बिरयानी भी मैंने चढ़ा दिया था, बच्चों को भी तैयार कर दिया था। बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना, कोई त्योहार होता है, कुछ भी होता है घर में, तो बच्चों की खुशी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इनको देख देख के ना हमें अपने बचपन की याद आने लग जाती है कि हमारा भी ऐसा ही एक वक्त था जब हम भी सारे त्योहारों को लेके इतने ज़्यादा खुश होते थे। अच्छा, यहाँ पे ना ज़ैनब से मैं छोटी छोटी चीज़ें करवाती रहती हूँ, या आमना हो गई, इन लोगों को ना बहुत अच्छा लगता है मेरी हेल्प करना, शुरू से ही, जब छोटे छोटे से थे ना तब से ही। तो मैं इनको ना अपनी हेल्प करवाती हूँ ताकि इनको बहुत खुशी होती है, छोटी छोटी सी चीज़ें कर देते ना तो इनको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना मैंने बिरयानी भी चढ़ा दी है, फिर मैं ये देखिए मैंने स्टोर करके रखा हुआ था अच्छे से, तो अब यहाँ पे मुझे झंझट नहीं हुई। अब अगर मैंने ये नहीं स्टोर करके साफ़ सुथरा करके नहीं रखा होता तो अब मेरा यहाँ पे टाइम ज़ाया होता। मैं धनिया पत्ता लेती, उधर उसे धोती, फिर साफ़ करती, फिर तोड़ती, इतना ज़्यादा वक्त लग जाता। अगर यही चीज़ें हम पहले से करके रखेंगे तो हमारा वक्त बहुत ज़्यादा बचेगा। और रमज़ान में तो स्पेशली आपने ये सारी चीज़ें करके रखनी है, ताकि रमज़ान में ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत का मिले और आपका ना इन सारी चीज़ों में, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारे किचन में, खड़े खड़े हमारा टाइम निकल जाता है, उसमें टाइम ज़ाया नहीं हो। तो सारा काम करने के बाद हमने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी और उसके बाद रात में हम पूरी रात हमने इबादत करी और काफ़ी खुशी हुई हमें इबादत करने में। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अब इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूंगी, इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम से मेरी ब्लॉगिंग जो है, मेरी वीडियो जो है वो जल्दी जल्दी आए, क्योंकि मेरी प्यारी प्यारी सी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे कहती हैं कि आप जल्दी जल्दी वीडियो डाला करें, आपकी वीडियो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये पढ़कर ना मुझे बहुत खुशी होती है और मेरा दिल लगा रहता है, जब मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ ना, मेरे एक ध्यान लगा रहता है कि मुझे वीडियो बनानी है, वीडियो बनानी है। दिल बड़ा करता है, लेकिन क्या करूँ, सब चीज़ों में उलझ जाती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगी कि मैं आगे से रेगुलर रहूँ। तो ये हमारा पूरी रात हमने इबादत कर ली, सारी चीज़ें कर ली और बहुत खुशी हो रही थी। तो यहाँ पे ना मैंने कुरान शरीफ पढ़ लिया, फिर उसके बाद बच्चे भी 2-3 बजे तक तो बच्चे भी जगे हुए थे, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चों को तो ऐसे ही अच्छा लगता है रात में जगना, बच्चे तो ऐसे ही रात भर खेलते रहते हैं, तो उनको एक चांस मिल गया था रात में जगने का। तो 2-3 बजे तक बच्चे जगे हुए थे और खेल रहे थे। और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम उनके पापा ने उन लोगों के लिए भी निकाला। जब मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी तो यहाँ पे बच्चों के साथ वो खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, तो बच्चों को काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो घर में बड़ी रौनक रहती है, अगर बच्चे चहकते रहे ना तो बहुत अच्छा लगता है, घर में बहुत रौनक रहती है। और जब हम नमाज कुरान करते हैं ना घर में, तो घर की रौनक और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब तो इतना बरकत वाला महीना आ रहा है, उसमें तो ऐसी घर की रौनक जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इंशाअल्लाह रमज़ान की सारी वीडियोस ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।